अजीज दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज बिना कुछ कहे आज की नज़्म पेश कर रही हूँ, जिसका उन्वान है राम। गौर फरमाइएगा, इंसान खुद को मुखौटों में कैसे छिपा के रखता है। आज तवज्जो दीजिएगा मेरे लफ्ज़ों पे और आपकी राय चाहूँगी। पेशे खिदमत है राम। राम, जी हाँ, खड़ी है सदियों से पत्थर बनी हुई अहिल्याबाई। खड़ी है सदियों से पत्थर बनी हुई अहिल्याबाई, होलकर चौक ग्वालियर में, किसी राम के इंतजार में। खड़ी है सदियों से पत्थर बनी हुई अहिल्याबाई, होलकर चौक ग्वालियर में, किसी राम के इंतजार में। मत कर इंतजार, अब कोई राम नहीं आएगा। और आ भी गया तो मत कर इंतजार, अब कोई राम नहीं आएगा। और आ भी गया तो बचपन में देखा था रामलीला में राम को सीते सीते चिल्लाते हुए, वन वन घूमते हुए। उफ, वो विरह वेदना। बचपन में देखा था रामलीला में राम को सीते सीते चिल्लाते हुए, वन वन घूमते हुए। उफ, वो विरह वेदना। सब ताली बजाते थे, हम भी बजा देते थे मूंगफली खाते हुए। जी हाँ, सब ताली बजाते थे, हम भी बजा देते थे मूंगफली खाते हुए। रामलीला खत्म होते ही राम घर पहुंचकर सोई हुई पत्नी को लात मारकर खाना मांगने लगते थे। रामलीला खत्म होते ही राम घर पहुंचकर सोई हुई पत्नी को लात मारकर खाना मांगने लगते थे। और वो अलसाई, दिन भर की थकी नन्हे बच्चों की माँ नींद में उठकर खाना गरम करके देती थी। और वो अलसाई, दिन भर की थकी नन्हे बच्चों की माँ नींद में उठकर खाना गरम करके देती थी। और वो राम गरम खाने की थाली को दूर फेंक के कहता, खाना बनाना भी नहीं आता तुम्हें। और वो राम गरम खाने की थाली को दूर फेंक के कहता, खाना बनाना भी नहीं आता तुम्हें, दिन भर पड़ी सोती रहती हो और मैं थका हारा लौटा हूँ। खाना बनाना भी नहीं आता तुम्हें, दिन भर पड़ी सोती रहती हो और मैं थका हारा लौटा हूँ। बच्चे भी सहम कर दुबक जाते, बच्चे भी सहम कर दुबक जाते माँ को रोता देखकर। माँ रात भर रोती रही, राम रात भर सोता रहा। बच्चे भी माँ को रोता देखकर, बच्चे भी सहम कर दुबक जाते माँ को रोता देखकर। माँ रात भर रोती रही, राम रात भर सोता रहा। सहमे बच्चे स्कूल चले गए, माँ लग गई घर के कामों में। सहमे बच्चे स्कूल चले गए, माँ लग गई घर के कामों में। राम को दूध बादाम मक्खन देकर वो आराम से फिर सो गया। जी हाँ, सहमे बच्चे स्कूल चले गए, माँ लग गई घर के कामों में। राम को दूध बादाम मक्खन देकर वो आराम से फिर सो गया। रात को राम जो बनना था उसे, जी हाँ, वो फिर सो गया क्योंकि रात को राम बनना था उसे। बीवी ने कपड़े धोकर प्रेस किए, खाना बनाया, घर के काम निपटाए। बीवी ने कपड़े धोकर प्रेस किए, खाना बनाया, घर के काम निपटाए। शाम को उठ के खाना खा के तरतीब से पड़े हुए घर को बेतरतीब करके जाते हुए बोला, राम, कुछ भी नहीं होता तुमसे। जी हाँ, बीवी ने कपड़े धोकर प्रेस किए, खाना बनाया, घर के काम निपटाए। शाम को उठ के खाना खा के तरतीब से पड़े घर को बेतरतीब करके जाते हुए बोला, राम, कुछ भी नहीं होता तुमसे, कुछ भी नहीं होता तुमसे। जूता तक पॉलिश नहीं किया, किसी काम की नहीं हो तुम, दिन भर पड़ी सोती हो।
और जाते हुए बोला, किसी काम की नहीं हो तुम, दिन भर पड़ी सोती हो, जूता तक पॉलिश नहीं किया। और धक्का देकर निकल गया राम। और धक्का देकर निकल गया राम, बिना ये देखे कि सर फट गया था उसका चौखट से लगकर। और धक्का देकर निकल गया राम, बिना ये देखे कि सर फट गया था उसका चौखट से लगकर। खून बहे जा रहा था, बच्चे रो रहे थे। जी हाँ, सर फट गया था उसका चौखट से लगकर, खून बहे जा रहा था, बच्चे रो रहे थे। माँ पत्थर हो चुकी थी, माँ पत्थर हो चुकी थी, आंसू सूख चुके थे उसके। खून बहे जा रहा था, बच्चे रो रहे थे। माँ पत्थर हो चुकी थी, आंसू सूख चुके थे। समझ नहीं आया अहिल्या कौन थी। जी माँ पत्थर हो चुकी थी, आंसू सूख चुके थे, समझ नहीं आया अहिल्या कौन थी। जिससे राम का इंतजार था या जिसके राम अभी गए। आप ही बताइए। आंसू सूख चुके थे, समझ नहीं आया अहिल्या कौन थी। जिसे राम का इंतजार था या जिसके राम अभी गए। शुक्रिया दोस्तों, तवज्जो चाहूँगी। जो मैं कहना चाह रही थी वो कह पाई हूँ या नहीं। ये मुखौटे, इन मुखौटों के पीछे जिंदगी की सच्चाइयाँ जो दब के रह जाती हैं। पता नहीं आप समझ पाओगे या नहीं, लेकिन मैंने तो अपने दिल का हाल कह दिया। आपके कमेंट्स में जानना चाहूँगी कि आप क्या कहना चाहते हैं। शुक्रिया, नवाजिश।